हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड महारिविजन सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों, इस महारिविजन सीरीज में 1000 प्लस से भी ज़्यादा प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये पिछले एक सप्ताह में बताए गए प्रश्नों पर ही आधारित है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? न खूंटी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। झारखंड के गठन के बाद प्रथम जिला कौन सा था दोस्तों? न लातेहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? बताइए दोस्तों, किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? ना टाना भगत आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? ना टाना भगत आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में अवस्थित है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? ना हजारीबाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? बताइए दोस्तों, फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? ना घाटशिला के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? ना घाटशिला के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? ना 89। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? ना पलाश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी का है। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस अभिलेख का है, किस शताब्दी का है दोस्तों? ना 13वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरमांझी। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ओरमांझी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बिरसा मुंडा किस राज्य के पक्ष में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा राज्य के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किस राज्य के पक्ष में थे? ना मुंडा राज्य के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 11। अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी धरोहर। ऑप्शन नंबर डी। अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई दोस्तों? ना हमारी धरोहर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवास स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल चंद्र बनर्जी ने। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवास स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे दोस्तों? न निर्मल चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन गुहा। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था दोस्तों? मनोरंजन गुहा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जमशेदपुर में दोस्तों छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। किस केस के अंतर्गत वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारकर पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर षड्यंत्र केस में। किस केस के अंतर्गत वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारकर पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था दोस्तों? देवघर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। बा पर्व या फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरबुल। बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? सरबुल का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? न डाली कटारी भूमि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18।
मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथू मुंडा। मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ना हाथू मुंडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है दोस्तों? न मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ा पंचायत को। मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? न पढ़ा पंचायत को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब सेट 19, क्वेश्चन नंबर 1, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है दोस्तों? न दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशरफी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ना अशरफी लाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ना क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोलियों से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर मिर्धा। 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी दोस्तों? ना हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जादूगोड़ा खान किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। जादूगोड़ा खान किस जिले में स्थित है दोस्तों? ना पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है दोस्तों? ना हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, जामतौड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह राय ने। जामतौड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? न नरसिंह राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुरी। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है दोस्तों? न नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरभूम में। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? न बीरभूम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त करने वाली छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्ध भगत। अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त करने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों? न बुद्ध भगत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुट देश। चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों? न कुकुट देश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुमका से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? न दुमका जिला से। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2003 को। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न वर्ष 2003 को। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.40%। राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है दोस्तों? न 22.40%। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 सेंटीमीटर। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? न 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17,
झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 को। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? न वर्ष 2006 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के किस तीरंदाजी को दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी को। वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के किस तीरंदाजी को दिया गया था दोस्तों? न दीपिका कुमारी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची में। झारखंड के किस स्थान में उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों? न रांची में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभोंगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? न सिंहजी। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशफर। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था दोस्तों? न वंशफर के नियंत्रणाधीन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है दोस्तों? न तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दशकों का समय लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा दोस्तों? न 7 दशकों का समय लगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची से। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए दोस्तों? न रांची से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसुआ का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसुआ का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? न वर्ष 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? न वर्ष 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने। झारखंड में 1778 ईस्वी में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी दोस्तों? न रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1785 ईस्वी को। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था दोस्तों? वर्ष 1785 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्युत सिंह। किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? न अच्युत सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी को। तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी दोस्तों? न वर्ष 1785 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11, पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? न रामगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तिलका माझी को किस ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरगद के ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तिलका माझी को किस ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी? न बरगद के ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिलका माझी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन थे दोस्तों? न तिलका माझी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट सेलों से बनती है। काली मिट्टी किस तरह के सेलों से बनती है दोस्तों? न बेसाल्ट सेलों से बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह का पठार। झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है दोस्तों? न गिरिडीह का पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वात पहाड़ी। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? न सर्वात पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य का काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? ना 8वीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उराव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाहान। उराव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है दोस्तों? ना पाहान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाहान गांव बनाता है एवं महातो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उराव। पाहान गांव बनाता है एवं महातो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है दोस्तों? ना उराव जनजाति में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होड़ो जगर। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? ना होड़ो जगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अब सेट 21, क्वेश्चन नंबर 1, 1857 ईस्वी के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? ना जनवरी 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था दोस्तों? ना डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह मोहम्मद हुसैन को। वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? ना शाह मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजमहल क्षेत्र में। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी दोस्तों? ना राजमहल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीजीपी। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है दोस्तों? ना डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 6, हजारीबाग का कौन व्यक्ति अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीर उस्मान। हजारीबाग का कौन व्यक्ति अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गया था दोस्तों? ना मीर उस्मान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1979 ईस्वी को। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ना वर्ष 1979 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8, सिमको हत्याकांड। सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी को। सिमको हत्याकांड, सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ था दोस्तों? ना वर्ष 1939 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम मंडल को। वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी दोस्तों? ना इब्राहिम मंडल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सितंबर 2007 ईस्वी में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया। सितंबर 2007 ईस्वी में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया? ना 6 प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवघर। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? ना देवघर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करने के उद्देश्य से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवघर में। क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करने के उद्देश्य से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी दोस्तों? ना देवघर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1627 ईस्वी को। किस वर्ष छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? ना 1627 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संथालों में दिए जाने वाले बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौन।
संथालों में दिए जाने वाले बौद्ध मूल्यों को क्या कहा जाता है? न पौन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिटलाहा। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? न बिटलाहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उराव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किली। उराव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? न किली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उराव जनजाति में देखा जाता है। पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? न उराव जनजाति में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उराव जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूमकुड़िया। उराव जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है दोस्तों? न धूमकुड़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उराव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मेश। उराव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है दोस्तों? न धर्मेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नंबर 1, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत किस स्थान के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिल्ली। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत किस स्थान के रहने वाले थे? न सिल्ली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फात जंग की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? न फात जंग की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्ध भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? न बुद्ध भगत ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल्किसन। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था दोस्तों? न विल्किसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1641 से 42 ईस्वी में। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण कब किया था? न 1641 से 42 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल विद्रोह। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था दोस्तों? न कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? न वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह ने। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? न जयपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी में। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों? न वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था दोस्तों? न छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु वर्ष 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था दोस्तों? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के लिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान की जाती है दोस्तों? न मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ना लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002 से 2003 में सत्र में। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी दोस्तों? ना 2002 से 2003 सत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ पर किनन स्टेडियम अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ना जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी पर स्थित है। बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ना दामोदर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय महासभा डोकलो के सभापति का पदनाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोकलो सोहर। खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय महासभा डोकलो के सभापति का पदनाम क्या है दोस्तों? ना डोकलो सोहर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजमहल में हुआ करती थी। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी दोस्तों? ना राजमहल क्षेत्र में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में किस जिलों में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिला में। झारखंड में किस जिले में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है दोस्तों? ना हजारीबाग जिले में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची जिले में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ना रांची जिले में स्थित है। अब सेट 23, क्वेश्चन नंबर 1, अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति के लिए लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 से 40 वर्ष के आयु के लिए। अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति के लिए लागू की गई है दोस्तों? ना 18 से 40 उम्र के व्यक्ति के लिए लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिले में स्थित है। सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ना हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 राज्यों की परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है दोस्तों? ना 3 राज्यों की परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रमुख। झारखंड में पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है दोस्तों? ना प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बासु झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवघर के रहने वाले थे। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बासु झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे दोस्तों? ना देवघर जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 330 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है दोस्तों? ना अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों राज्यों में है। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ये तीनों राज्यों में स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुमका को। झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया है दोस्तों? ना दुमका को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1538 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था दोस्तों? ना 1538 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के तहत आता है दोस्तों? ना स्वर्णरेखा योजना के तहत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवघर जिले में हुई थी।
क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी दोस्तों? न देवघर जिले में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन लीग की स्थापना की थी। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? न गोल्डन लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के राज्य के ब्रिज का दर्जा किस ब्रिज को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल के ब्रिज को दिया गया है। झारखंड के राज्य के ब्रिज का दर्जा किस ब्रिज को दिया गया है दोस्तों? न साल के ब्रिज को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था दोस्तों? नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमियो थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंगम माने के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमियो थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था दोस्तों? न भंगम माने द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया दोस्तों? न 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माझी थान। संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? न माझी थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बापला। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? न बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। सेट 24, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1930 ईस्वी में। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था दोस्तों? न सितंबर 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बाद बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर की पद मिली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी दोस्तों? न राय बहादुर की पद मिली थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में। झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? न वर्ष 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोडर सोरेन। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? न थियोडर सोरेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? न जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी के संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह ने। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? न जयपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोल्मन। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? न जे बार्थोल्मन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी दोस्तों? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जे बार्थोल्मन किस कॉलेज का छात्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत कोलंबस का छात्र था। जे बार्थोल्मन किस कॉलेज का छात्र था दोस्तों? संत कोलंबस का छात्र था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट में। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है दोस्तों? 290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? लातेहार जिला से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में कितनी कृषि जलवायु प्रदेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों? 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर एक फसली कृषि की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% भाग पर एक फसली कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 को। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? 2012 को। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 को। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? 2011 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5%। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है दोस्तों? 1.5%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 ईस्वी को। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? वर्ष 2026। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोरी में। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? टोरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी दोस्तों? वर्ष 1988 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाजपा द्वारा की गई थी। 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी दोस्तों? भाजपा द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है। किस शहर को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है दोस्तों? कोडरमा को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो की वजह से। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? हीरो की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है हिजला मेला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस।
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों? न सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? न रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? न रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज मंडल। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? न सूरज मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? न 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर 1998 ईस्वी को। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? न 21 सितंबर 1998 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सिंह। झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? न लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु वाद्य यंत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? न तंतु वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? न यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी को। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी दोस्तों? न वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था दोस्तों? न वर्ष 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मारांगोड़ा नीलखंड हुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ माझी। मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न महुआ माझी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेट 27, क्वेश्चन नंबर 1, 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों? न जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था दोस्तों? न 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? न बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डम्बारू बुरू में।
बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? ना डंबारो बुरू में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए नंबर कोकरटक का नागवंश, बी नंबर पलामू के चेरो वंश, सी नंबर सिंहभूम का सिंह वंश। ये सभी अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? न सोमा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न गुमला में है। क्वेश्चन नंबर 9, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1767 ईस्वी को। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? न 1767 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66.40%। झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत थी दोस्तों? न 66.40%। क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1968 ईस्वी को। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? न वर्ष 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी महातो जी ने। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विनोद बिहारी महातो जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलगोड़ा में। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? न जलगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिबू सोरेन द्वारा सोनत संताल समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1970 ईस्वी को। शिबू सोरेन द्वारा सोनत संताल समाज की स्थापना कब की गई थी? 1970 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयामणि बरला को। झारखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? न दयामणि बरला को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से 50 एकड़। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है दोस्तों? न 1 से 50 एकड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज जिले में स्थित है। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों? साहिबगंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? न पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? न गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 ईस्वी को। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू किया गया? न 2016 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोरी में। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? न टोरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1988 ईस्वी को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी दोस्तों? न वर्ष 1988 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाजपा द्वारा की गई थी। 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी दोस्तों? न भाजपा द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों? न द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश त्रिगुणायत।
मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? न जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है। किस शहर को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है दोस्तों? न कोडरमा को भारत की मायका राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो की वजह से। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? न हीरो की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? न मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है हिजला मेला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों? न सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? न रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? न रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज मंडल। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? न सूरज मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? न 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर 1998 ईस्वी को। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? न 21 सितंबर 1998 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सिंह। झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? न लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु वाद्य यंत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? न तंतु वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? न यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी को। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी दोस्तों? न वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था दोस्तों? न वर्ष 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मारांगोड़ा नीलखंड हुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ माझी। मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न महुआ माझी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेट 27, क्वेश्चन नंबर 1, 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों? न जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने
गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था दोस्तों? 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डम्बारू बुरू में। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? डम्बारू बुरू में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए नंबर कोकरटक का नागवंश, बी नंबर पलामू के चेरो वंश, सी नंबर सिंहभूम का सिंह वंश। ये सभी अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? सोमा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला में है। क्वेश्चन नंबर 9, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी को। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1767 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.40%। झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत थी दोस्तों? 66.40%। क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी को। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद बिहारी महातो जी ने। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विनोद बिहारी महातो जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलगोड़ा में। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? जलगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिबू सोरेन द्वारा सोनत संताल समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 ईस्वी को। शिबू सोरेन द्वारा सोनत संताल समाज की स्थापना कब की गई थी? 1970 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयामणि बरला को। झारखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? दयामणि बरला को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से 50 एकड़। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है दोस्तों? 1 से 50 एकड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज जिले में स्थित है। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों? साहिबगंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 ईस्वी को।
राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू किया गया? ना 2016 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।